गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यह धराएं प्रतिकूल न हो। और कोई भी कामयाबी उसके असीम संघर्षों की एक कहानी रहती है। आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री मेगदा फालेन एंडरसन ने इस्तीफा दिया है? तो स्वीडन की प्रधानमंत्री। एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ जिसमें 12 घंटे के पश्चात एंडरसन ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले स्टीफन लोफवेन वहां के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री एंडरसन बनी वहां पे, तो ग्रीन पार्टी के साथ गठबंधन करके बनी थी, लेकिन बजट पारित नहीं होने के कारण, बजट संबंधी विवाद के कारण ग्रीन पार्टी ने अपना बहुमत वापस ले लिया, जिसके कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इससे पहले एंडरसन जो थी, इससे पहले वित्त मंत्री थी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तटरक्षक बलों का अभ्यास दोस्ती का समापन कहाँ हुआ है? मालदीव में। एक तटरक्षक बलों का था, यानी कोस्ट गार्ड का। और भारत में कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? भारत में कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी। और यह अभ्यास जो है, कौन दोस्ती, यह अभ्यास जो है 1991 से शुरू हुआ था, और इसका 15वां संस्करण है। इसका 15वां संस्करण था जो मालदीव में आयोजित हुआ। प्रारंभिक क्षणों में, मतलब जब अभ्यास शुरू हुआ था, तो यह प्रारंभिक क्षणों में यह द्विपक्षीय अभ्यास था, दो देशों का ही था। लेकिन 2012 में इसमें क्या हुआ, श्रीलंका शामिल हो गया। और इस अभ्यास का, इसमें कौन कौन से देश में इस अभ्यास से भाग लेते हैं? तो भारत लेता है, मालदीव लेता है और श्रीलंका लेता है। इस अभ्यास दोस्ती का उद्देश्य क्या है? इस तीनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करना। कौन कौन देश? भारत, मालदीव और श्रीलंका को मजबूत करना है। और आभासी परिचालन क्षमता को बढ़ाकर इन देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है। और एक ऐसा हुआ कि जब यह अभ्यास शुरू हुआ था मालदीव में, तो वहां की जो एक मंत्री है मारिया दीदी, वो भारत के दौरे पे आई और यहाँ के सैन्य अकादमी परेड में शामिल होने वाली पहली विदेश मंत्री बनी। भारत के सैन्य अकादमी परेड में शामिल होने वाली पहली विदेश मंत्री कौन बनी? पहली विदेश मंत्री बनी मारिया दीदी। पहली विदेश मंत्री कौन बनी? मारिया दीदी बनी है। और कहाँ की विदेश मंत्री हैं? ये है मालदीव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 25 नवंबर को मनाया गया। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। इस वर्ष की इसकी थीम है। और इस दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे घरेलू हिंसा और उसके अन्य रूपों के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के फेज 2 के 5वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1020 हैं। और पांचवें सर्वेक्षण में प्रजनन दर शहरी क्षेत्रों में कितनी बढ़ी है? 1.6%। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बढ़ी? 2.1% बढ़ी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य में हैं? तो केरल में है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? पुदुचेरी। और सबसे कम है दमन और दीव का, कितना है? 618 है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? तो हेले स्क्वायर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको दिया गया? डेविड टेनेट को दिया गया है। और एमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1949 से दिया जा रहा है। और किस क्षेत्र में जाता है? टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है।
दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति जारी की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला परागण पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड। और छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज कहाँ खोला गया? उत्तराखंड। और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं चली? वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना और एकीकृत आदर्श कृषि बीमा योजना। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किसको मिला है? सदर बाजार थाना, दिल्ली को। और दूसरे स्थान पे कौन है? गंगापुर पुलिस थाना, ओडिशा। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक पुलिस प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया था? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को दिया गया था पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके के अनुसार। किस राज्य के पुलिस को दिया गया था? आंध्र प्रदेश को। और सबसे खराब रैंकिंग किसका रहा था? बिहार का रहा था। 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ताशकंद में। और ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और एक ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री थे। और कौन था? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा काटसा क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट होता है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल की मारक क्षमता क्या होती है? यह सतह से हवा में मार करता है। सतह से हवा में मार करता है। अभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाला है भारत में रसिया से। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के मामले में भारत को संभावित छूट देने से इनकार कर दिया है। और ये कब लाएगा? काटसा रूल कब लाया गया था? क्यों? अमेरिका में। तो अगस्त 2017 से प्रभावी अमेरिकी प्रशासन को उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है जो रूस की रक्षा और खुफिया कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं। और काटसा हाल फिलहाल में S-400 में तुर्की पर अमेरिका ने लगाया है। तुर्की पर। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा शहर है? शिमला है। दूसरे स्थान पे कौन है? कोयम्बटूर। और तीसरे स्थान पे कौन है? चंडीगढ़ है। और नीचे से कौन कौन है? नीचे से फरीदाबाद और कोलकाता और आगरा है। यह सूचकांक भूख, गरीबी समाप्त करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे 77 SDG संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक कक्ष में किया गया है। कक्ष के सर क्रीक में किया गया है। कक्ष के सर क्रीक में किया गया है। इस अभ्यास के दौरान किसी भी बहुआयामी सुरक्षा को खतरे का सामना करने के लिए भारत की क्षमता और तत्परता का विस्तृत परीक्षण किया गया इस अभ्यास में। और इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और समुद्री पुलिस की भागीदारी इसमें रही है। और इसका नेतृत्व कौन किया है? सेना का दक्षिणी कमांड। और कच्छ का सरक्रीक जो है वो सरक्रीक जो है गुजरात और सिंध के बीच में है। गुजरात और सिंध के बीच में है। एक दलदली क्षेत्र है। एक दलदली क्षेत्र है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।